आई एम निशा बंसल और आज हम आपको अफ्टर लेंस के बारे में जानकारी देंगे कि अफ्टर लेंस क्या होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है और जो है इसमें अलग अलग जगह पे रखने पर, वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। इसके अलावा हम जो है वो लेंसों से रिलेटेड कुछ जो है फॉर्मूले भी बताएंगे आपको। ये फॉर्मूले किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, न्यूमेरिकल में भी इन फॉर्मूलों को यूज करना हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं अफ्टर लेंस के बारे में। ओके, अफ्टर लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अफ्टर लेंस आपको पता है कि बीच में पतला होता है, किनारे पर चौड़ा होता है। इसका भी प्रकाशिक केंद्र होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे यानी वक्रता केंद्र और 2 फोकस होंगे। ठीक है, वस्तु जो है हमने वक्रता केंद्र के आगे रख दी है। अब इसमें से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, तो ये जो किरणें हैं वो आकाश के जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब हमें पता है कि जो अफ्टर लेंस होता है वो किरणों को फैला देता है। ठीक है, ये किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को समेटता है और जो अफ्टर लेंस होता है वो किरणों को फैला देता है। तो ये जो किरणें हैं ये फैल जाएंगी। ठीक है, ये F2 से होकर नहीं जाएंगी बल्कि ये फैल जाएंगी। ठीक है, अभी ये लेकिन F2 से होकर तो नहीं जाएंगी, लेकिन ये हमें लगेगा कि ये F1 से होकर जा रही हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है इसको हम पीछे लाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि F1 से होकर जा रही हैं। मतलब हम F2 से होकर जाती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये F1 से होकर जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक रेखा है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो जो है परावर्तन के बाद फैल गई, क्योंकि अफ्टर लेंस जो होता है वो किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये F2 से होकर नहीं जाएंगी। दूसरी जो किरणें हैं वो हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी। ये देखिए सीधी चली गई प्रकाशिक केंद्र से होकर। अब ये जो दोनों हैं जो F1 से होकर हमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं, वो दोनों जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा प्रतिबिंब हमें मिला है। जो हमने हमारा वस्तु का आकार था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन प्रतिबिंब का आकार काफ़ी छोटा है। और ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बना है और कैसा बना है, आभासी बना है, क्योंकि हमारी एक आभासी किरण इसमें हो रही है। एक वास्तविक किरण है लेकिन एक आभासी किरण। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। फोकस और जो है प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, अब हम दूसरी जगह पे वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको बताते हैं। अब हमने जो प्रतिबिंब जो वस्तु है उसे हमने प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा है। देखिए AB, इसमें से बहुत सारी किरणें निकलेंगी। इसके बाद एक किरणें जो है प्रकाशिक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, वो फैल जाएंगी, F2 से होकर नहीं जाएंगी। उसको हम पीछे जो है वो करेंगे तो F1 से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, दूसरी जो किरणें हैं वो हमारे कहाँ से होकर जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी। ये देखिए। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, ये हमारे दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया A', B'। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है वस्तु से, और फोकस और जो प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक है, और सीधा बन रहा है। तो आप देखिए कि अफ्टर लेंस में वस्तु को कहीं पे भी रख दिया जाए, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का छोटा बनता है वस्तु के आकार से। फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, और हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो देखिए अफ्टर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ये हमने अलग अलग जगह पे रखकर प्रतिबिंब का निर्माण किया है। ठीक है, ये देखिए सीधी किरणें गई, फैल गई और फैलने के बाद ये आ गई। यहाँ पे जब हमने जो वस्तु है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तभी भी जो हमारा वस्तु का जो इमेज है वो F1 और O के बीच में बन रहा है, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है।
तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे जो प्रतिबिंब है ऐसे ही बनेंगे। अब देखिए सारणी के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि जब बिंब होता है यानी कि ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। और जब अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाएगा, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में रख दिया जाए तो जो मतलब वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। मतलब अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पे भी वस्तु को रख दिया जाए अवतल लेंस में तो जो प्रतिबिंब है वो हमेशा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से आकार का छोटा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। चलिए अब हम आपको लेंस सूत्र के बारे में बताते हैं। ये जो अब हम बताने जा रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हमने दर्पण के केस में भी पढ़ा था। दर्पण में हमने पढ़ा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, जो प्रकाशिक केंद्र से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है, और u क्या है, जो प्रकाशिक केंद्र से जितनी भी वस्तु जहाँ पे रखी गई है उसकी दूरी है, और f क्या है, जो हमारा फोकस है, प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस की दूरी है वो रखी गई है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के हिसाब से ये इसके जो साइन है वो अलग अलग रख सकते हैं। अब हम बताते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो है वस्तु का आकार और जो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम उसके आवर्धन कहते हैं। एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और एच जो है वो वस्तु की लंबाई है। और आवर्धन जो होता है v/u के बराबर भी हो सकता है, जहाँ पर v क्या है, वस्तु जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकाशिक केंद्र से दूरी, और u क्या है, उसकी वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है p इज इक्वल टू 1/f, यानी फोकस दूरी का रेसिप्रोकल होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। देखिए प्रश्न हमारे सामने है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर यानी f दिया है, ठीक है। v दिया है प्रतिबिंब की दूरी यानी कि 10 दिया हुआ है, और हमने माइनस क्यों लिया है ये आपको पता है, दोनों का जो है वो हमने माइनस लिया है, u भी माइनस लिया और f भी माइनस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमने प्रश्न में देखिए आप अवतल लेंस का यूज़ किया है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी की ओर बनता है जिस ओर जो हमारा ऑब्जेक्ट या जिस ओर हमारा वस्तु रखी हुई होती है, ठीक है। अभी हम फिर उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, हमें बिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है। ये देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये किरणें जो है दोनों किरणें आपस में जहाँ पे मिलती हैं यहाँ पे बिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी की डायरेक्शन में बनता है, उसी की तरफ बनता है, उससे छोटा बनता है। तो यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो माइनस पे बनेगा, क्योंकि ये जो है किरणों के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, और फोकस भी हमारी जो है जो प्रकाशीय जो किरणें हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इसमें v भी हमने इसीलिए माइनस पे लिया है और f भी हमने माइनस में लिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हम अब इसमें अपना जो है जो भी हमें रखना है उसके रख देते हैं। अब हमें u निकालना है तो हम एक तरफ u ले लेंगे, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। तो v हमारा -10 है और f जो है वो -15 है, दोनों का एलशियम लेंगे। 10 और 15 का एलशियम कितना हो जाएगा, 30।
तो 30 एलसीएम ले लिया, -3 + 2 यानी 1/-30। तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -30। तो u जो है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकस से प्रकाशीय केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, यानी कि दाईं तरफ रखा हुआ है। तो फिर से हम आपको बताते हैं, देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है रखा है, इसका छोटा प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी v है और ये डिस्टेंस u हो गई, दोनों एक ही साइड में है, यानी कि जो u है वो भी हमारा माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब हमें इसका ये क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो आवर्तन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है m=v/u। v हमारा कितना है, -10 और u कितना है, -30। डिवाइड करेंगे 1/3, 0.33। यानी कि जो आवर्तन क्षमता का मतलब है कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा जो बिंब है यानी कि जो वस्तु है उससे कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे ऑब्जेक्ट से 1/3 बन रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर लंबा है तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो 3 सेंटीमीटर बनेगा, और ऑब्जेक्ट 12 मीटर लंबा है तो जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 4 सेंटीमीटर बनेगा, 1/3 बनेगा। ठीक है, अब हम इसको आपको कुछ और तरीके से क्लियरिफाई करते हैं। देखिए ये हमारा लेंस है, ऑप्टल लेंस, इसमें मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी दी गई थी, -10, ये हो गई हमारी -10, और फोकस दूरी हमारी कितनी दी गई थी, -15। -15 लेफ्ट साइड में सारी दूरियां हैं इसलिए हम माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पर यहाँ पे रखा गया है, तो ये जो हमारी है यहाँ पे 30 आ गई है। तो इस तरीके से ये जो है आपको जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ओके, बाय।